अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आपको कोई भी मर्ज़ स्पिरिचुअल है या फिज़िकल है, आप कैसे जान पाएंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बता रहा हूँ, वो भी इजाज़त के साथ। और मेरे तमाम स्पिरिचुअल स्टूडेंट को, मेरे तमाम रूहानी शागिर्दों को, और मुझसे जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं रूहानियत को हासिल करने के लिए, या मुझसे जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं मुराक़बात की तालीम लेने के लिए, या मुझसे जो लोग जुड़ रहे हैं रूहानी मश्क की इजाज़त लेने के लिए, या मुझसे जो लोग जुड़ रहे हैं किसी भी अमल की ज़कात को अदा करने के लिए, या मुझे जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं रूहानी इलाज के तरीके को जानने के लिए या सीखने के लिए, या वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से इस अमल की आप तमाम लोगों को इजाज़त है, ताकि आपको दर दर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आप इस बात को खुद जान पाएँ कि आपको मर्ज़ जिस्मानी है या रूहानी है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के साथ ये दुश्वारी हो रही है कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है। फिर इन चीज़ों को जानने के लिए बाज़ लोग गलती से कुछ नफ्स परस्त लोगों के पास पहुंच जाते हैं। इन नफ्स परस्त ज़रा गौर करना मेरी बात पर, नफ्स परस्त लोगों के पास पहुंच जाते हैं, दुनिया परस्त आमिलीन के पास पहुंच जाते हैं, जो आपसे दौलत लूटने के लिए, पैसे लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जब आप किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, तो बहुत दुश्वारी होती है। ऐसे लोगों के पास पहुंचकर ना सिर्फ आपका पैसा ख़राब होता है, यानी कि पैसे आपके एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं, बल्कि सबसे अहम और कीमती तरीन चीज़ जो मेरे नज़दीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसी कीमती चीज़ ज़ाया होती है ना, जो कभी भी नहीं आ सकती, करोड़ रुपए देकर भी नहीं आ सकती। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ आपका वक्त है, आपका टाइम है। टाइम भी बर्बाद होता है, तो लिहाजा अपने टाइम को बर्बाद ना करें। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको इंतहाई पाकीज़गी के साथ इख्तियार करें और देखें कि आपके साथ रूहानी मसला है या जिस्मानी। जिन लोगों ने मेरी इजाज़त से सूरह फातिहा की ज़कात अदा की है, वो इस अमल में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। जिन लोगों ने नादे अली की ज़कात मेरी इजाज़त से अदा की है, यानी मुझसे बात करके और अपनी कैफियत बताकर मुझसे इजाज़त ली है उन्होंने और नादे अली की ज़कात अदा की है, उन लोगों को इजाज़त है वो नादे अली शरीफ पढ़ेंगे। जिन लोगों ने सूरह मुज़म्मिल का अमल मेरी इजाज़त से किया हुआ है, वो सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। जिन लोगों ने सूरह फ़लक, सूरह नास का अमल किया है, वो सूरह फ़लक, सूरह नास पढ़ेंगे। जिन लोगों ने सूरह यासीन का अमल किया है या सूरह यासीन की कुछ ख़ास आयात की ज़कात या अमल मेरी इजाज़त से किया है, वो सूरह यासीन की उन आयात को पढ़ेंगे जिनके बारे में मैं उनको बता चुका हूँ। इसी तरीके से जिन लोगों ने सूरह रहमान मेरी इजाज़त से पढ़ी है, मेरे दिए गए तरीक़ेकार से पढ़ी है, वो सूरह रहमान की कुछ आयतों की तिलावत करेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए कि मर्ज़ जिस्मानी है या रूहानी है। जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन अभी नहीं किया है और मुझे वो ज्वाइन करना चाहते हैं, रूहानी तौर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें फिर ये चाहिए कि वो सूरह फातिहा रोज़ाना 127 बार पढ़ना शुरू करें, लेकिन इसके साथ साथ मुझसे रब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि रूहानियत के अंदर रब्ता का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो रूहानियत में कामयाब नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो वजीफ़े पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं, या उनको कोई नफ्सियाती अमराज हो रहे हैं, या उनको रुज्जतें हो रही हैं, उसकी वजह कुछ गलतियाँ होती हैं। तो जब आप राब्ते में रहेंगे तो उन गलतियों से आप बचेंगे और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। यही तरीका है मेरा रूहानी तरबियत देने का। अब जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, किसी चीज़ की ज़कात अदा नहीं की है, वो भी परेशान ना हो, मैं उनके लिए तरतीब बताने जा रहा हूँ। करना आपने ये है कि बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होकर बैठ जाना है। अब आपके घर में मरीज़ है, वो मरीज़ आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, वो मरीज़ आपका बच्चा भी हो सकता है, वो मरीज़ आपके वालिदैन में से भी कोई हो सकते हैं, और वो मरीज़ आपके बहन भाइयों में से भी हो सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने उस मरीज़ को और ख़ुद
आप बावज़ू हो जाएं। बावज़ू होने के बाद आपने करना ये है कि आपने मरीज़ की ये वाली जो उंगली है, ये देखें गौर से, सीधे हाथ की उंगली को आपने ऐसे पकड़ना है, ये देख लें, ठीक है। सीधे हाथ से आपने उसके सीधे हाथ की इस उंगली को पकड़ लिया। अब बचा आपका उल्टा हाथ, तो उल्टे हाथ से आपने ये जो अपनी 3 उंगलियां हैं ना, ये ऐसे रखनी है। ये देखें, 3 उंगलियां ऐसे रखी है आपने, ये देखें, ठीक है। और अंगूठा आपने ऐसे रखा, ये देखें, ठीक है। उल्टे हाथ से आपने उसी हाथ को ऐसे पकड़ लिया और सीधे हाथ से उंगली पकड़ ली। समझ गए? क्लियर हो गया? उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दुरूद पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद जब आप पढ़ लें तो उसके बाद सूरह जिन की इब्तदाई 5 आयात आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरतबा पढ़नी है। पढ़ना आपने ऐसे है कि बिल्कुल ठहर ठहर कर पढ़ना है, ऐसे नहीं हो कि जल्दी जल्दी पढ़ दें। इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, मुकम्मल एनर्जी को लेते हुए। समझ रहे हैं? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ आपको। मुकम्मल फोकस के साथ, यानी जिस मकसद के लिए आप बैठे हुए हैं उस पर अपनी तवज्जो रखें, मुकम्मल यकसुई के साथ, और अपनी पूरी एनर्जी को इस अमल पे लगा दें और अल्लाह पाक से मदद मांगें कि या अल्लाह, जो भी मकसद है, जो भी मेरा मकसद है, उसमें कामयाबी अता फरमा, और मेरा मरीज़ जिस्मानी है या रूहानी इसको मर्ज़ है, मुझ पर ज़ाहिर कर दे। ये दुआ करनी है आपने अल्लाह पाक से, ठीक है। अमल से पहले करना चाहें अमल से पहले कर लें, अमल के दौरान भी मुतवज्जा रहें। अब अपनी पूरी रूहानी एनर्जी के साथ आपने इब्तदाई सूरह जिन की 5 आयात को सिर्फ 5 मरतबा पढ़ना है और बिल्कुल आराम आराम से, ठहर ठहर कर, अदब के साथ, यकसुई के साथ, पाकीज़ी के साथ पढ़ना है। जब 5 मरतबा सूरह जिन की इब्तदाई आयतों को आप पढ़ लें तो फिर आपने आराम आराम से पढ़ना है। या कहारो, किस तरह से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ आपको। या कहारो, या कहारो, ये आपने इतनी आवाज़ में पढ़ना है। या कहारो, इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि सिर्फ आप और आपका मरीज़ सुन सके। मरीज़ को कहें कि अपनी आंखों को बंद कर ले। बस ये 5 मिनट का अमल है। बस 5 से 7 मिनट के अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मरीज़ को जिस्मानी मर्ज़ है या फिर इसको कोई शैतानी मर्ज़ है। अगर आपके मरीज़ को पसीने आना शुरू हो जाएं, आपके मरीज़ को घबराहट होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि इसके साथ जिस्मानी मसला नहीं है। अगर आपके मरीज़ के शोल्डर्स अचानक से भारी हो जाएं, शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाना कि इसको जिस्मानी मसला नहीं है। अगर मरीज़ आपको ये बताए कि उसको सर के पीछे हिस्से में, पिछला हिस्सा सर का जो है ये भारी भारी हो रहा है, तो समझ जाना कि आपका जो मरीज़ है इसको जिस्मानी मसला नहीं है। अगर आपके मरीज़, यानी कि जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, अगर उसे दौरान पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं, जो छोटा सा अमल आप कर रहे हैं, इसमें इसको ये महसूस हो कि जिस्म में सनसनाहट सी हो रही है, कोई चीज़ चल रही है, तो समझ जाना कि आपका जो पेशेंट है इसको जिस्मानी मसला नहीं है। या अगर इसको कोई जिस्मानी मसला भी है तो उसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम यानी रूहानी मसाइल में भी ये मुब्तला है, शैतानी मसाइल में भी ये मुब्तला है। इसी तरीके से अगर मरीज़ को गंदी, सड़ी हुई, गंदी बदबू आना शुरू हो जाए और वो आपको बताए, तो आप समझ जाना कि आपके मरीज़ के साथ कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। और अगर आपका मरीज़ चीखने चिल्लाने लगे, आपको गालियां देने लगे, या कहना शुरू कर दें मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तेरी, अब क्या मैं बोलूं बताओ, अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से चीखक चिल्लाइयाँ होती हैं, आप समझते हो, बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आपका मरीज़ चीखने चिल्लाने लगे तो फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपके सामने ही आ जाएगा। और अगर आपके मरीज़ को कुछ भी महसूस नहीं हो, वो जैसा था वैसे ही रहे, तो आप समझ जाइएगा कि आपके मरीज़ पे कोई जन्नात, भूत, प्रेत, आसेब नहीं है। आप इसका इलाज करवाएं किसी अच्छे स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाकर। आज मैंने तशख़ीस करने का बहुत ही आसान तरीका इजाज़त के साथ आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोगों का काम है इससे फ़ायदा उठाना या इस तरीके को उन लोगों तक पहुंचा देना जो कि इस वक्त इंतज़ार में हैं। लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए। इस वक्त लाखों लोग हैं जो रूहानी मसाइल में मुब्तला हैं,
और लाखों लोग हैं जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। उनको समझ ही नहीं आता हमारे साथ रूहानी मसला है, जिस्मानी मसला है। ऐसे लोगों की मदद करना मेरा और आपका काम है। इजाज़त देना मेरा काम था, अमल करना आपका काम है। इस अमल से खुद भी फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।